तो क्लास में अब सब बच्चों को बताओ कि आज का टॉपिक क्या है। माता जी, आज की क्लास का टॉपिक है भगवान कहाँ है। एग्जैक्टली। आज हम चौराष्ट्रकम का थर्ड स्टैंजा करेंगे, वेरी फर्स्ट। एंड देन जो है हम नामदेव जी के बारे में उनका रेफरेंस लेते हुए, है ना, और हम सीखेंगे उनकी स्टोरी के माध्यम से कि भगवान कहाँ है। उनकी स्टोरी हमें बताती है ये। ठीक है बेटा जी। तो अभी हम जो है क्रांति माता जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो चौराष्ट्रकम जो है उसका थर्ड स्टैंजा जो है, जो हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट हमने देख लिया, सेकंड देख लिया, आज हम थर्ड स्टैंजा के बारे में सीखेंगे। ठीक है ना, उसको हम प्रोनाउंस करना सीखेंगे और कैसे हम उसे जो है बोलेंगे और कैसे हम उसकी लय होगी, ये हम सब सीखेंगे विथ मीनिंग। ठीक है बेटा जी। हरे कृष्णा क्रांति माता जी, आप रेडी हैं? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी बच्चों को दंडवत सभी जो प्रणाम। है माता जी के लिए एक बार जोर से हरि बोल करेंगे। हरि बोल। तो माता आज जी को बच्चे सत्संगत प्रणाम कीजिए। हरे कृष्णा बच्चों, आज बच्चे बहुत ही कम है। कहाँ गए आपके फ्रेंड? हाँ बच्चों। माता जी अब ना सभी बच्चे जो हैं कुछ यात्रा पे गए हुए हैं, कुछ जो है जो हमारी डॉक्टर कौर माता जी हैं उनके साथ यात्रा पर हैं, कुछ मायापुर धाम गए हुए हैं, इसलिए थोड़े बच्चे कम रहेंगे माता जी। अच्छा अच्छा, तो आपको फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड लर्न हुआ है? दिव्यांशु आंसर करो बेटा। सात्विक? नो माता जी। नहीं हुआ है, कुछ बात नहीं। धीरे धीरे आप जैसे मतलब दिन में 3-4 बार सुबह शाम को जैसे आपको टाइम मिलेगा ना, तब आप प्रयास करना, तो फिर वो लर्न हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मीनिंग तो याद है आपको? सात्विक बेटा, आपको है मीनिंग याद? सात्विक, दिव्यांशु आंसर कीजिए। माता जी क्वेश्चंस पूछ रही हैं। माता जी, मैं पिछले क्लास में नहीं था शायद से। ठीक है बेटा, कुछ बात नहीं। आपको माता जी नहीं याद। नहीं याद? ब्रज में प्रसिद्ध कौन है? नवनीत कौन चुराता है? माता जी कृष्णा। अच्छा, वेरी गुड बेटा। अच्छा, किसने ये चौराष्टकम लिखा है? हाँ निशी बेटा, बता। निशी के आईडी से बोलो बेटा। माता शिविर मंगल ठाकुर। कौन कौन? एक बार प्लीज। शिविर मंगल ठाकुर। श्री बिल्वा मंगल ठाकुर, हाँ बेटा। चलो फिर आज हम तीसरा स्टैंडर्ड देखेंगे। घर में आप एक बार तो बोल रहे कि नहीं, एक या दो बार जैसे? अभी तो ना अधिक महीना है, तो एक बार बोले तो उसका कितना अधिक पुण्य मिलता है ना। हाँ माता जी। हाँ, तो सुबह शाम को, अभी आपको स्कूल भी नहीं है तो सुबह नहीं, सुबह एक बार शाम को एक बार आप बोलेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। हम्म, माता जी पढ़ता हूँ। ठीक है, चलेगा। तो थर्ड स्टैंडर्ड कैसा है? आकंचित कृत्य पदाश्रित यह करोति भिक्षम पति गेहनीनम केनापयो भीष्म चोर इदग दृष्टाश्रुतो न जगत्रयोपि। तो ये थर्ड स्टैंडर्ड में क्या बता है कि भगवान जो है तो वो क्या करते हैं, हमारा सब कुछ छीन लेते हैं। छीन लेते मतलब क्या है, हमको मतलब ऐसे बोलते हैं कि हमसे जो बहुत रिच है उनसे मतलब उनको थोड़ा सा पैसा उनके घटाता है या उनको पुअर बनाता है। किसी को घर नहीं है तो घर है तो बहुत बड़ा, तो वो उनको घर छीन लेते हैं। ऐसे बोलते हैं। हम्म, ये सब छीन लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, वो अपनी रक्षा करते हैं। रक्षा करते हैं और उनके प्यार में हमको
अटैचमेंट रहने के लिए या उनके प्यार में हमको रहना चाहिए। तो इसके पीछे कैसे है, मतलब मैं पहले एक स्टोरी बताऊँगी कि अगर अब देखो सात्विक बेटा है, तो तुम्हारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, हुँ? और 2 दिन की छुट्टी आई है। एक तो कुछ तो फेस्टिवल है इसकी छुट्टी और संडे भी बीच में आ गया। हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम तो क्या होगा? राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण मंजू राम माता जी, राम हरे हरे। जी माता जी। आप म्यूट करेंगे प्लीज़? हरे हरे कृष्ण। हाँ बेटा, तो 2 दिन की छुट्टियाँ लगी है आपको, ठीक है? और हाँ। आपके एग्ज़ाम भी चालू है, हुँ? आज तो सात्विक ने क्रिकेट भी खेला, फिर चेस भी खेला, दीदी के साथ घूमने भी गया, फिर दूसरे दिन घर में गेस्ट आए ये देख के तो सात्विक को तो मज़ा ही हो गया। कल भी खेला था, मम्मी को बोला आज चलो मैं संडे को एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी, लेकिन सात्विक ने नहीं सुना, वो फिर और खेलने के लिए गया। और फिर क्या हुआ, शाम हो गई। शाम होने के बाद मम्मी क्या बोलेगी बोलो मेरे को, सात्विक? और माता जी पढ़ाई क्यों नहीं की अभी तक? हाँ, बोलेगी ना मम्मी, बताएँगे ना। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि देखो क्या होता है, किसी के पास बहुत सारे पैसे आते हैं, कोई फेमस हो जाता है, तो हमको प्राइड आता है, प्राउड फील करते हैं हम। बाद में हमको कैसे ये लगता है कि नहीं बाबा हमसे कोई बड़ा नहीं है, भगवान भी हमसे छोटे हैं, हम बहुत बड़े बन गए हैं। और हम क्या भूल जाते हैं, भगवान है इस दुनिया में और हमको उनकी भक्ति करनी चाहिए, ये हम सब भूल जाते हैं। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, वो जो हमारा जो है मतलब प्राउड फील करने के लिए या हम बहुत रिच है, तो हमसे छीन लेते हैं, थोड़ा-थोड़ा कम करते हैं और हमको याद दिला देते हैं कि बेटा आपको भगवत धाम जाना है, आपको क्या करना है, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना है या भगवान की स्तुति गाना है, भगवान से अटैच रहना चाहिए और डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, भगवान में फेथ रखना चाहिए और जो भी भगवान ने दिया है तो ये हम खुद नहीं कमा सकते या हम खुद नहीं कर सकते। तो इसके पीछे भगवान है और उनका हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, उनको हमको थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि हम भगवान के ऊपर डिपेंड है। ठीक है? समझ में आया बच्चों इसका मीनिंग? हाँ माता जी समझ में आया। अच्छा, तो आप मेरे पीछे-पीछे एक लाइन बोलेंगे? यस माता जी। हाँ माता जी। 1 मिनट हाँ। अकंचन कृत्य पदाश्रितयेऽहम् किंची निकृत्य निकृत्य पदाश्रितयहम् पदाश्रियः तं यः तं यः करोति भिक्षं करोति भिक्षं पतिगेहनीनम् पतिगेहनीनम्। हरे कृष्ण माता जी। पतिगेहनीनम्। हाँ हाँ हरे माता कृष्ण जी। माता जी। हाँ बोलो माता जी। दंडवत प्रणाम। मैं इसे एक बार थोड़ा गा के सुना देती हूँ हाँ बच्चों चलेगा को, माता जी। हाँ तो है ना? हाँ तो यस माता थोड़ा जी। सा आपको भी जो है इजी रहेगा समझाने में और बच्चे भी जो है गाने के माध्यम से थोड़ा जल्दी ग्रैब कर पाएंगे। चलेगा बिल्कुल माता जी। बच्चों हमने गाया था, शुरुआत हमने माता जी के साथ हमने की थी। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च गोकुल चौरम अनेक जन्म अर्जित पाप चौरम चौरग्रगण्यम पुरुषं नमामि श्री राधिकाय हृदस्य चौरम नव अम्बुदश्यामल कांति चौरम पद आश्रितानां च समस्त चौरम चौरग्रगण्यम पुरुषं नमामि। अब आज का थर्ड स्टेंजा बेटा जी ध्यान से सुनेंगे आप सब।
अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनं केनापयोः भीषण चोर ईदृग् दृष्टश्रुतो वा न जगतत्रयेऽपि। ठीक है माता जी, इस तरह से एक बार आप लय में एक बार आप भी गा लीजिए। मैं एक बार गा रही हूँ फिर से, आप इस तरह से गाइएगा माता जी। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनं केनापयोः भीषण चोर ईदृग् दृष्टश्रुतो वा न जगतत्रयेऽपि। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर गाया आपने। अकिञ्चनीकृत्य पदश्रिताय करोति भिक्षुं पथिगेहहीनं केनापयो भीष्मचोर ईदृग दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। ऐसा है बच्चों, तो अपन एक एक लाइन बोलेंगे, ठीक है? सब बच्चों अपना अपना माइक अनम्यूट करके बोलना है। अकञ्चनीकृत्य पदाश्रिताय करोति करोति भिक्षुपतिगेहहीनं पथिगेहहीनं केनापयो भीषण चोर ईदृग् केनापयो भीषमचोर ईदृग् दृष्ट दृष्टं श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। दृष्टं श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। चलो एक एक बार एक एक जब बोलो, ठीक है? पहले कौन बोलेगा? एक के बाद एक बोलेंगे, ठीक है? एक का खत्म होने के बाद तुरंत तुरंत दूसरा कोई बोलेगा, फिर उसके बाद तीसरा, ऐसे करेंगे तो जल्दी हम बोल सकेंगे और टाइम भी हमारा बच जाएगा। चलेगा? हरे कृष्णा बच्चों। अकञ्चनीकृत्य पदाश्रितयः अकञ्चितनीकृत्य पदाश्रितं यः हरे कृष्णा। निशि के आईडी से बेटा बोलो ना, एक के बाद एक एक जन बोलेंगे तो माता जी याद नहीं है। अकञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः। आप बोलो, आपके साथ मैं भी बोलती हूँ। एक मिनट में क्या करती है, अपना ये ग्रुप में भेजती हूँ, ठीक है? तो वो देख के आप बोल सकेंगे। यस माता जी। देखो भेजा है मैंने। माता जी बोलूं? हाँ बोलो बेटा।
अखिचिनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुपति गेहहीनं केनाप्यो भीषणचोर इघ हस्तश्रुतो वा न जगत्त्रय अपि। हस्त नाही, द्रष्टो. अष्टने दष्टो हाँ, द्रष्टो श्रुतो वा न जगत्त्रयेपि. ठीक है बेटा. हाँ, अब दूसरा कौन बोलेगा? हरे कृष्णा. सात्विक बेटा आप बोलेगे? हाँ माता जी। अनिचिकृत्यु पदाश्रित य करोति भिक्षु पधि गे नम गेह नमः गेहहि नमः केनाप्यहो भिक्षुकचोर इ इद्रग इग्रह द्रष्टाम हक्षदृश्यः वा व न ज यो जगत्र पियो। अब मैं बोलती हूँ, आप मेरे पीछे आप बोलना. हाँ आकंचनीकृत्य पदाश्रितम यः अग्रचिनिक्र पदानि कृत्य 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 पदाश्रितम यः. पदाश्रितं यः हाँ, करोति भिक्षम पति गेहहीनम. करोति भिक्षं पति गेहहीनं गेहहीनम गेहहीनं केनापयो पयो पयोः भीषम चोर इदग. केनास्योः केनापयो केनाप्योः भीषम चोर इदग भीषं चोरम् इदगयो दृष्टो श्रुतो वा न जगत्त्रयोऽपि. दृष्टुष्टुवानो दृष्टश्रुतो दृष्टस्कृतो वा न जगत्त्रयेऽपि. वान जगत्त्रयेऽपि। हरि बोल. अच्छा, बहुत सुंदर बेटा. चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? धैर्य की आईडी से. हाँ माता जी। अक्षयिणी शुक्रय कृत्य पदाश्रितं पदाश्रितं करोति गेहिनं कर्मं विषं चोरम् इरियं द्रष्ट द्रष्टा श्रुतो वान सहन जगत्रणेप्य जप नियम ठीक. जग पड़े नियम। ठीक है बेटा. चलो मेरे पीछे एक बार बोलो. अकंचनीकृत्य प्रदाश्रितं यः करोति भिक्षम पतिगेहहीनम केनाप्योः भीषम चोर ईदग ईदृग दृष्टो श्रुतो वा न जगत्त्रयोऽपि. ठीक है बेटा. अब कौन बोलना चाहेगा? गौरांगा, आप नहीं बोलोगे बेटा जी?
माता जी नहीं पता कहाँ से पढ़ना है। बेटा जी ग्रुप में माता जी ने सेंड किया है, ग्रुप में से देख के आप पढ़ सकते हो। वज्र प्रसिद्ध नवनीत थर्ड स्टैंजा है बेटा जी, थर्ड वाला है ना, श्लोका फर्स्ट, श्लोका सेकंड, श्लोका थर्ड है। अकीत्र निकट्य पदार्थित या करोति भूषय पथि गेहहीनम केनापयो भीषणचोर इहग हर श्रुतो वन जगत प्रसेपी। ठीक है बेटा, मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे आप बोलना, ठीक है। आकंचीकृत्य आकंचीकृत्य पदाश्रितं यः प्रदास्यत्यं यः करोति भिक्षं करोति भिक्षं पतिगेहहीनं पतिगेहहीनं केनापयोः केनापयोः भीषं चौर इद्रग भीषणचोरो इन्द्र दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयोऽपि। दृष्टश्रुतो श्रुतो वा न दृष्ट। जगत। हाँ, हरे कृष्ण, बहुत अच्छे बेटा। तो इसको ना हम प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से लर्न होगा। तो ठीक है मंजू माता जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। बच्चों ये बहुत अच्छा है, माता जी ने बहुत अच्छे से इसको बताने की कोशिश की है, और अगर आप इसको लेके साथ गाएंगे ना तो आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और कैसे गाना है एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। अकिंचनी कृत्य पद आश्रितयः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनं केनापहो भीषण चोर ईदृग दृष्टश्रुतो वाना जगत त्रयेपि। और इसका मीनिंग ये हुआ कि जो अपने चरण आश्रितों को निष्कंचन बनाकर मार्ग में घूमने वाले अनिकेत भिक्षु बना देता है, हाय ऐसे भयंकर चोर तो किसी ने तीनों लोकों में भी देखा या सुना नहीं है। तो यहाँ भगवान की महिमा कही जा रही है, ठीक है, कि जो भगवान के आश्रित होते हैं भगवान उनको क्या बना देते हैं, निष्कंचन बना देते हैं। कहने का मतलब है कि उनसे उनका सारा जो वैभव होता है, धन होता है, वो ले लेते हैं और उनको कैसा बना देते हैं, भिक्षुक बना देते हैं। ये बात यहाँ क्यों कही गई है, ये बात यहाँ इसलिए कही गई है कि जब भी हम भगवान में अपना मन लगाते हैं तो संसार की जो माया होती है उससे हम, उसके बंधन धीरे धीरे हमारे कटते जाते हैं। तो हमें फिर ज्यादा कुछ ना, इस माया से, इस धन, इस वैभव से हमारा कोई ज्यादा सरोकार हम नहीं रखते हैं। धीरे धीरे हमारे भीतर वैराग्य आता है। तो जो हमारे परम वैष्णव हैं जिन्होंने ये चौराष्टकम लिखा है वो इसी बात को यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भगवान के चरण आश्रित हो जाते हैं वो इस माया से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। आज का अब हम इसी के साथ जो है माता जी को धन्यवाद करते हुए आज के अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है कि भगवान कहाँ है, ठीक है। तो आज हम सुनेंगे और उसके बाद जो है कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं माता जी एंड में आपसे पूछेंगी, और माता जी के साथ आपको जपा करना है, ठीक है, 21 टाइम्स। तो उसके बाद हम अपनी क्लास को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास का ये हमारा रहने वाला है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ नामदेव जी के बारे में आप सबको पता है, जहाँ माता जी रहती है ना, तो माता जी के यहाँ से ये बहुत बड़े संत हुए थे। इनका नाम है
नामदेव, ठीक है। इनका अगर हम परिवार की अगर बात करें तो इनके पिता थे दामजी और इनकी माता का नाम था गौणाई, ठीक है। और ये इनका जो बर्थ का समय है वो 1400 के आसपास बताया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बड़ी ही अच्छी स्टोरी है। अब महाराष्ट्र में जो है भगवान श्री नारायण को विट्ठल भगवान के नाम से पूजते हैं, ठीक है। कि जो विट्ठल भगवान हैं वो किसके रूप हैं? श्री नारायण के ही रूप हैं, ठीक है। तो वहाँ जो है सब उन्हें विट्ठल नाम से पुकारते हैं, ठीक है। भगवान श्री नारायण के अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग नाम से उनको पुकारा जाता है, ठीक है। जैसे नॉर्थ में है तो हम श्री नारायण, श्री विष्णु के नाम से बुलाते हैं, ठीक है ना। और कहीं-कहीं उनको जो है विट्ठल यानी कि महाराष्ट्र में विट्ठल नाम से पुकारते हैं, कहीं द्वारकाधीश बोलते हैं, ठीक है। तो भगवान के अनेक नाम हैं, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पे जो है जो विट्ठल जी के वो भक्त हुए थे, विट्ठल भगवान के भक्त संत श्री नामदेव जी, ठीक है। वो महाराष्ट्र के नरसी गांव में उनका जन्म हुआ था। पिता तो थे दाम जी और जो माता थी, माता का नाम था गौणाई, ठीक है। और वो जो है जैसे हम सब भगवान के साथ हमारा जो संबंध होता है, तो वो भगवान को कैसा मानते थे? भगवान को अपना मित्र मानते थे, ठीक है। और उनके गुरु का जो नाम था वो था विसोबा खेचर, ठीक है। क्या नाम था? मुझे बताओ सब। सात्विक बेटा बताओ चलो। विसोबा देवचंद। विसोबा खेचर, ठीक है। जी बोल। तो आज जो है हम देखो थोड़ा थोड़ा तो हम गुरु की महिमा के बारे में भी समझेंगे, ठीक है ना। और कैसे उनको उनके गुरु ने बताया कि भगवान सर्वत्र हैं, इसके बारे में भी आज हम थोड़ा सा जानेंगे। और थोड़ा सा भगवत गीता का रेफरेंस लेते हैं कि हम ये भी यहाँ पे समझेंगे कि जैसे गुरु होते हैं, गुरु को क्या कहा जाता है? कि भगवान का दूसरा रूप गुरु है। तो इस बात को भी आज हम सच होते हुए देखेंगे कि किस प्रकार से ये बात यहाँ पर जो है प्रूव होती है कि भगवान जो है वो गुरु के रूप में आते हैं और अपनी ही वाणी को वो क्या करते हैं? साक्षात्कार करते हैं, साक्षात दिखाते हैं कि मेरे जो मैं कह रहा हूँ और जो मेरी वाणी है वो मुझसे अलग बिल्कुल भी नहीं है। आज हम ये देखेंगे, ठीक है बेटा जी। तो कैसे अब हम आगे अपनी क्लास को प्रोसीड करते हैं। अब जब हमने नामदेव जी के बारे में, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जाना, ठीक है। तो नामदेव जी जो थे वो कैसे थे? वो भगवान में रमने वाले थे और वो हमेशा क्या बचपन से ही वो कहाँ जाते थे? वो मंदिर जाते थे। मंदिर में उनका बड़ा मन लगता था, ठीक है। पर उन जैसे-जैसे वो अपनी भक्ति में आगे बढ़ रहे थे, वो हमेशा से यही सोचा करते थे कि जो ये मूर्ति है ना, ये ही भगवान है। अब ये बात जो है उनके जो गुरु थे विसोबा खेचर, उन्होंने ये बात उनमें जानी और समझी कि ये इस मूर्ति के साथ ही अटैच है। तो ये अपनी भक्ति में अगले स्तर पर जो है नहीं जा पा रहा है, ये यहीं पर रुक गया है। अब ये बात कही नहीं, लेकिन गुरु ने जो है उनकी उनके व्यवहार को देखकर उस बात का अनुमान लगाया, ठीक है। वो भाप गए इस बात को कि मेरे जो शिष्य है इसमें अभी अगले स्तर पर जाने की जो है मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो कैसे उनके गुरु ने उनकी मदद की भक्ति के अगले स्तर पर जाने के लिए। अब एक बार क्या हुआ कि उनके जो गुरु थे वो उनके गाँव में पधारे। तो उन जो हमारे नामदेव जी थे उनके एक मित्र ने कहा कि गुरुदेव जो हैं वो मंदिर में पधारे हैं, तुम उनके दर्शन नहीं करके आओगे? तो यहाँ पे जो है नामदेव जी करें, हाँ बिल्कुल मैं जाऊँगा मंदिर और उनके साथ-साथ मैं अपने विट्ठल भगवान के भी दर्शन करके आऊँगा और मैं अपने गुरु से भी मिलकर आऊँगा। अब एक बहुत अजीब-सी बात उन नामदेव जी ने मंदिर में पहुँचकर देखी कि जो उनके गुरु थे विसोबा खेचर, वो शिवलिंग की ओर पैर करके लेटे हुए हैं।
तो अब उनको ये बहुत ऐसा लगा उनको ऐसा लगा कि अरे मेरे गुरु ये कैसे गुरु हैं? संदेह मन में आया कि ये तो भगवान के रूप का अपमान कर रहे हैं, उनकी तरफ पैर करके लेटे हुए हैं। तो यहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? आपने तो भगवान की ओर पैर किए हुए हैं, ये तो भगवान का अपमान है। तो अब विसोबा खेचर कहते हैं कि हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। तो एक काम करो मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहाँ पर भगवान नहीं है। तो अब नामदेव जी ने कहा जी, उन्होंने जो है अपने गुरुदेव के चरणों को छूकर उन्हें कहाँ रखा? दूसरी दिशा में घुमा दिया। अब जो है गुरु मुस्कुरा रहे थे और नामदेव जी ने क्या देखा अचानक से कि शिवलिंग जो है फिर उनके पैरों के सामने वाली दिशा में प्रकट हो गया। अब वो जहां-जहां गुरु के पैर घुमाते, वहां-वहां शिवलिंग प्रकट हो जाता। तो अब यहाँ पे उन्होंने ये एक उनको लगा कि ये तो बड़ा चमत्कार है। तो यहाँ पे उनके गुरु जो हैं विसोबा खेचर उन्होंने ये समझाया एग्जाम्पल के माध्यम से कि भगवान जो हैं वो हर दिशा में हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे-जैसे वो पैर घुमाते तो उनको नए शिवलिंग वहाँ पे दिख जाते। तो यहाँ पे उनकी समझ में आया कि भगवान जो है किसी दिशा के जो है अधीन नहीं है, भगवान हर दिशा में है, भगवान सर्वत्र हैं। तो यहाँ पे जो है विसोबा खेचर देखो है कितनी छोटी-सी स्टोरी बट ये इसने इतना बड़ा जो है भाव जो है बताया है। अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे जब गुरु ने अपने व्यवहार से ये बताया कि भगवान सर्वव्यापक हैं, तो यहाँ पे नामदेव जी को एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ उन्हें? कि भगवान जो हैं वो हर दिशा में हैं, हर श्वास में हैं और हर जीव में हैं। ये 3 रियलाइज़ेशन उनको हुए उनके गुरु की कृपा से। तो यहाँ पे गुरु के बारे में क्या हमें समझ में आया कि जो सच्चे गुरु होते हैं, वो शिक्षा नहीं देते, वो दृष्टि बदल देते हैं। ठीक है? कि जो गुरु होते हैं सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ शिक्षा दे रहे हैं, वो चीज़ों को देखने की जो दृष्टि होती है, हमारी चीज़ों का देखने का जो परसेप्शन होता है बेटा जी, वो उसको भी बदल देते हैं। तो जो बिसोबा खेचर थे, ठीक है? उन्होंने क्या किया? उन्होंने नामदेव जी को एक नई दृष्टि दी और उनके इस जो है व्यवहार ने या उनकी इस कृपामयी, करुणामयी है ना, दया ने और उनको क्या समझाया? उनको यही समझाया कि जो भगवान है अपने व्यवहार के माध्यम से हर जगह हैं, हर जीव के भीतर हैं। अब यहाँ पे एक बात जो दूसरी नामदेव जी ने अपने व्यवहार से सिखाई, विनम्रता, कि जैसे-जैसे आप भक्ति पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं, तो आपका विनम्र होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर आप विनम्र नहीं होंगे तो जो नई शिक्षा और नया ज्ञान आपको गुरु के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, उसे आप ग्रहण नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ विनम्रता से नामदेव जी ने अपने गुरु की बात को सुनी, उनके दिए दर्शन को समझा। अब यहाँ पे क्या-क्या हुआ है बेटा जी? पहली चीज़ तो ये हुई है कि नामदेव जी का जो अहंकार था कि वो क्या सोचते थे कि भगवान सिर्फ मंदिर की मूरत में हैं। तो ये उनका एक अहंकार था वो जो टूट गया वहाँ पे, है ना? उनको ये लगता था कि मैं जानता हूँ और उन्होंने अपने गुरु को भी इस चीज़ के लिए डाउट किया, ठीक है? और दूसरा क्या हुआ यहाँ नामदेव जी के साथ उनका दृष्टि परिवर्तन हुआ, उन्हें गुरु और भगवान की कृपा मिली और उनकी भक्ति का विकास हुआ। ये 4 चीज़ें नामदेव जी के साथ में हुई। जब भी हम भक्ति पथ पे आगे बढ़ जाते हैं तो हमें क्या होता है, हमें कई बार अहंकार हो जाता है ना? कि हम सब जानते हैं, हम भगवान के साथ हैं तो हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन जो हमारे गुरु होते हैं वो हमारे स्तर को समझते हुए हमें क्या करते हैं, समय-समय पे हमारे अहंकार को तोड़ते हैं, हमारी दृष्टि में परिवर्तन करते हैं और हमारी भक्ति का विकास करते हैं। ठीक है? अब यहाँ भगवद गीता का क्या रेफरेंस है बेटा जी? हम ये भी समझते हैं। भगवद गीता में 6ठे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र
सर्व च मयि पश्यति तस्यः न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान जो है इस श्लोका में ये कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे हर जगह देखता है और हर वस्तु में मुझको देखता है, भगवान उससे कभी दूर नहीं होते और वह भगवान से कभी दूर नहीं होता। ठीक है, अब देखो भगवान का श्लोका है और भागवतम, श्रीमद् भागवतम में भी 11वें अध्याय में श्लोका है, सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवात्मात्मनः भूतानि भगवत्यात्मना एष भागवतोत्तमम्। अब यहाँ पे भी भगवान क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों में भगवान को देखता है वह श्रेष्ठ भक्त है, वह भक्ति में श्रेष्ठ है। अब ये दोनों बातें जो हैं क्या बता रही हैं? अब देखो हर जीव में भगवान को देखना, ये भक्ति का सबसे उच्च स्तर होता है, उत्तमम। ठीक है, यानी उत्तम से भी उत्तम। ठीक है ना? तो जब हम हर जीव के भीतर परमात्मा को देखने लगेंगे तो हम कैसे हो जाएंगे? हम श्रेष्ठ भक्त हो जाएंगे। ये भक्ति का सर्वोत्तम स्तर होता है। ठीक है, इसी स्तर पर जो है उन नामदेव जी के गुरु विसोबा खेचर जो है नामदेव जी को लेकर जाना चाहते थे और वो लेकर भी गए। और अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि भाई वो स्तर जो आता है तो वो स्तर कौन अचीव कर सकता है ना? तो जब उस स्तर पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें माया के जो दुर्गुण होते हैं उनसे ऊपर उठना होता है, इंद्रिय विजयी बनना होता है, यानी कि लोभ, मोह, क्रोध, मत, मत्सर जो है इन सब से ऊपर उठना होता है। ये माया के रूप हैं। ठीक है, ये माया का दूषण है जो हम सभी के भीतर होता है। जब हम इन सब से ऊपर उठेंगे तभी हमारे भीतर क्या आएगी? एक करुणा आएगी, है ना? और उसी करुणा की दृष्टि से हम सभी जीवों को देखेंगे तो हमें क्या होंगे? उन सब में भी परमात्मा के दर्शन होंगे। ठीक है, अब ब्रह्म संहिता में एक श्लोका आता है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृद्येषु विलोकयन्ति यः श्याम सुंदरम चिन्मय गुण गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। अब यहाँ ब्रह्म संहिता में भी प्रभुपाद जी ये बताते हैं, यहाँ पे है ना, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मदेव जी भी इस बात का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि मैं आदि भगवान श्री गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में श्याम सुंदर रूप में स्थित हैं। ठीक है ना? अब देखो भगवत गीता का भी रेफरेंस लिया, भागवतम का भी रेफरेंस लिया और हमने ब्रह्म संहिता का भी रेफरेंस लिया और उन तीनों में एक ही बात ही कही जा रही है कि हमें जो है भगवान की सर्वव्यापकता के बारे में बताया जा रहा है कि हमें हर जीव के भीतर भगवान के दर्शन करने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट जो मैंने अपनी क्लास के स्टार्टिंग में ही कहा था कि गुरु जो है वो भगवान का ही रूप है। ठीक है, और वो भगवान की ही शिक्षाओं को आगे जो है देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो श्लोका है गीता के 6 अध्याय का 30वां श्लोक जो है, ये जो है सीधे सीधे क्या बता रहा है कि जो व्यक्ति भगवान को हर जगह देखता है, ठीक है ना, और हर जीव में मुझे देखता है, ठीक है, तो भगवान उससे कभी भी दूर नहीं होते हैं। ठीक है, और विशोभा खेचर जो थे उन्होंने क्या क्या समझाया था? यही बात उन्होंने बड़े साधे और सिंपल तरीके से समझाई थी कि भगवान जो है वो सर्वव्यापक हैं। ठीक है, हर जगह हैं, हर जीव के भीतर परमात्मा श्याम सुंदर के रूप में स्थित हैं। तो वो दया और वो करुणा का लेवल हमें धीरे धीरे अपनी भक्ति में अचीव करना होता है। ठीक है बेटा जी, सबको स्टोरी समझ में आई? किसी के कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण बच्चों, बोलो माता जी क्या पूछ रहे हैं आपसे? हाँ माता जी, स्टोरी जी समझ में सात्विक बेटा जी, बोलो बेटा जी। समझ में आई स्टोरी। समझ में आई? कोई क्वेश्चन है बेटा जी? नहीं माता जी। तो अभी जो ना माता जी फिर क्वेश्चंस पूछेंगी आपसे,
दिव्यांशु बेटा आप कुछ कह रहे थे? नो माता जी। ओके, तो अभी जो है माता जी आपसे क्वेश्चन करेंगी, ठीक है? हमने नामदेव जी की छोटी-सी स्टोरी ली और हमें कैसे हमने गुरु कितने सार्थक होते हैं हमारे जीवन में, कितने ज़रूरी होते हैं, हमने इस पॉइंट को डिनोट किया, ठीक है? इस पॉइंट को हमने नोटिफ़ाई किया कि गुरु जो है भगवान का दूसरा रूप उन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भगवान की ही शिक्षाओं को हमें देते हैं, वो अपना कुछ भी नहीं देते हैं, ठीक है? जो भगवान ने कहा है उन शिक्षाओं को एज़ इट इज़ हमें प्रदान करते हैं, ठीक है? और हमने ये भी देखा कि जो हमारे धर्मशास्त्र हैं वो किस तरह से एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हैं। हमने भगवद गीता का भी श्लोक लिया, हमने भागवतम का भी श्लोक लिया, ठीक है? हमने ब्रह्म संहिता का भी श्लोक लिया, ठीक है? और तीनों श्लोकों में श्री भगवान की ही बात की जा रही है, उनकी सर्वव्यापकता और जीव को कैसे हमें करुणा से प्रेम से देखना है, ठीक है ना? अगर हम हर जीव के लिए अपने भीतर प्रेम और करुणा जो है अगर उत्पन्न कर लेते हैं, तो उन्हीं में हमें किसके दर्शन होंगे? हमें परमात्मा के दर्शन हो जाएँगे, ठीक है? आज की क्लास का जो सार था, वो यही है, ठीक है? अब माताजी जो हैं आपसे कुछ क्वेश्चन्स पूछेंगी, है ना? तो आपको जो है इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस माताजी पूछेंगी, ठीक है? तो आप सबको ये वो आंसर करने हैं। हरे कृष्णा, ओवर टू क्रांति माताजी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर बताया आपने बच्चों को और मुझे भी कुछ सीखने को मिला। सुंदर स्टोरी बताई आपने। चलो बच्चों, माता जी ने ये स्टोरी बताते टाइम कहाँ-कहाँ से रेफरेंस लिया है माता जी ने? श्लोका कहाँ-कहाँ से लिए माता जी? हाँ, बोलो बेटा। माता जी भगवद गीता, भागवतम और ब्रह्म संहिता। अरे वाह! हरि बोल, बहुत सुंदर बेटा। नामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? सात्विक बेटा बताओ आप। बताओ बेटा। ऋषि बेटा बताओ। याद नहीं आ रहा। ठीक है। माता गुरु गुरु बिसोबा खेचर। हरि बोल, बहुत सुंदर बेटा। और माताजी और पिताजी का नाम? हरे कृष्णा, गौरांग आप कोई भी आंसर नहीं करोगे बेटा जी? माता जी वो उनके माता पिता का नाम नहीं आता था। जब बताती हूँ तो आप लोग लिखते नहीं हो ना, छोटा-छोटा चीज़ें लिखा करो। एंड में जो है माताजी क्वेश्चंस तो पूछेंगी ही ना। उनके पिताजी का नाम था दामजी और उनकी माता का नाम था गौणाई, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, उनका जो जन्म था वो महाराष्ट्र के कौन से गाँव में हुआ था? नरसी गाँव में हुआ था, ठीक है बेटा जी? कहाँ खो जाते हो आप सब? गौरांग? बच्चों, एक नोटबुक और पेन लेके बैठा करो, क्योंकि छोटे-छोटे हाँ। क्वेश्चन रहते हैं और जो भी याद नहीं रहता, ये याद रहता है, वो लिख लेने का। हुँ। अच्छा, आज की जो क्लास था उसमें उसका सार क्या था? वो मुझे कौन बताएगा? यस गौरांग, आपने हैंड रेज़ किया है। माता जी आज की क्लास का सार था कि भगवान केवल उनकी मूर्ति में नहीं, वो हर जगह रहते हैं और जो गुरु होते हैं वो हम लोग को बदलते नहीं, वो हमारी दृष्टि को भी बदलते हैं। हरि बोल, बहुत हरि सुंदर। बोल। यस सात्विक बेटा जी। माता जी की भगवान है ना, सिर्फ मूर्ति में या मंदिर में नहीं, तो हर कण कण में रहते हैं। हर जीव में रहते हैं। अच्छा, अब मुझे एक क्वेश्चन ये भी बताओ कि हम जो है हर जीव में भगवान को किस प्रकार देख सकते हैं?
धैर्य। माता जी नहीं पता मेरे को। फिर आपने क्लास में क्या सुना और आज आपका कैमरा क्यों ऑफ है? मुझे लग रहा है आपने सुना ही नहीं है आज क्लास। मैम बाल कटा है ना इसलिए। बाल कटे हैं इसलिए? ओके चलो। मेरे को छोटे बाल नहीं पसंद ना इसलिए। ओके ओके कोई बात नहीं बेटा जी, हम ही लोग हैं क्लास में, है ना, इट्स रियली ओके। तो अब अच्छा, आज की क्लास के सार में एक चीज तो मुझे गौरांग ने बता दी है ना, कि जो है भगवान सर्वत्र हैं, ठीक है ना, और सात्विक ने भी बता दी कि भगवान जो हैं कण कण में हैं। अब आप में से मुझे ये कौन बताएगा कि हम जो है वो दृष्टि जो है वो किस तरह ला सकते हैं कि हम हर जीव में परमात्मा को देख सकें? ये भी तो हमारी क्लास का पार्ट था ना। हम्म, दिव्यांशु, हमें क्या दूर करना चाहिए? यस माता जी। आप बताओ, हम क्यों वो दे रहे हो? दृष्टि कैसे प्राप्त करेंगे जिसमें जो है हम जो है भगवान, हर प्राणी में भगवान का दर्शन कर सकें। माता जी चैंटिंग करके। हम जो है क्या कर सकते हैं बेटा जी, कि माया के दुर्गुण होते हैं हम सब के भीतर। क्या क्या होते हैं? क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ठीक है। जब हम इन दुर्गुणों से ऊपर उठ जाते हैं बेटा जी, तब हमारे भीतर क्या आती है? हमारे भीतर रियल में ही क्या आती है? करुणा आती है, दया आती है, ठीक है। और हम हर जीव को कैसे देखते हैं? भगवान के, इसके भीतर भी वही परमात्मा है जो मेरे भीतर है, ठीक है ना। इन्हें भी जो है, ये भी अपने कर्म बंधनों से बंधे हुए हैं और मैं भी अपने कर्म बंधनों से बंधा हुआ हूँ। ना तो ये जीव मुझे दुख दे सकता है, ना मुझे सुख दे सकता है। वो भी अपने कर्म बंधनों की वजह से एक शरीर को प्राप्त करके इस जगत में आया है, और मैं भी अपने कर्मों के अनुसार एक शरीर को प्राप्त करके इस जगत में आया हूँ, ठीक है। तो जब हम इस तरह से सोचते हैं कि मेरे भीतर भी वही आत्मा है, वही परमात्मा है जो उस सामने वाले जीव के भीतर है, तो हमारे मन के भीतर क्या आती है? सच्ची दया आती है, करुणा आती है हमारे भीतर, ठीक है। और जब हमारे भीतर ये करुणा आती है तो हमें हर जगह पे कैसा लगता है कि यहाँ भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है, इस पेड़ में भी भगवान है ना, इस जीव में भी भगवान है। फिर हम जो है, हमारे भीतर से हिंसा का भाव चला जाता है, ठीक है। और ये भक्ति का सर्वोच्च स्तर है, ठीक है। गौरांग, आप मुझे बताएंगे भक्ति का सर्वोच्च स्तर क्या है? माता जी उसमें भक्त जो होता है वो सरल हो जाता है और उसको हर एक चीज में भगवान दिखते हैं। एग्जैक्टली, हरि बोल, हरि बोल। ये तो है कि चलो, बच्चों को इतना तो समझ में आया, ठीक है ना। अच्छा, आप ये बताओ बेटा जी कि जो एक भक्त होता है, ठीक है, वो महानता के जो स्तर है ना, वो उस पर किस तरह पहुंच सकता है? उसको अपने व्यवहार में क्या चीज जो है वो शामिल करनी होती है जब वो और अपनी भक्ति के उच्च स्तर पर जाता है ना, भक्ति के प्रोसेस में जब वो आगे बढ़ता जाता है तो उसको कैसा रहना चाहिए? माता जी उसके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए और फिर उसके बाद उसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए और वो मतलब वो उसको मतलब गुस्सा भी नहीं आना चाहिए, मतलब ऐसे अपना गुस्सा नहीं करना और ये नहीं समझना कि सब कुछ वही कर रहा है। एग्जैक्टली, विनम्रता होनी चाहिए, है ना। एक शब्द में अगर हम आंसर करें कि अगर हम धीरे धीरे भक्ति के स्तर पे आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने भाव को विनम्र रखना है, ताकि गुरु जब हम आगे हमें और शिक्षाएं दें तो हम सभी शिक्षाओं को खुले हृदय से स्वीकार कर सकें, ठीक है, सारा ज्ञान हमारे भीतर आ सके, ठीक है। अगर हम बहुत ज्यादा विनम्र नहीं हुए, एरोगेंट हो गए, या बेकार का अहंकार है ना, हमने अपने भीतर, भक्ति का भी अहंकार होता है बेटा जी, है ना, अगर वो हमने अपने भीतर जो है
रख लिया तो गुरु के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है वो हमारे भीतर जो है नहीं जाएगा बेटा जी। ठीक है, तो आज की क्लास हमने छोटी रखी है। मैं माता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि माता जी जो है क्लास को कंक्लूड करें और बच्चों के साथ थोड़ी देर जपा करें माता जी। और बच्चों आप सब मुझे ये भी बताइए कि जो चार्ट जो है माता जी ने लास्ट टाइम आपको शेयर किया था, ठीक है, आप उसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? अधिक मास चल रहा है ना? माता जी आज 8वें दिन का टास्क ही होगा। ओके, हरि बोल। सब जो है दिव्यांशु के लिए जोर से हरि बोल करेंगे। हरि बोल। हरि बोल। दिव्यांशु जो है अधिक मास के जो चार्ट है उसको फॉलो कर रहे हैं। गौरांग, आप बेटा जी फॉलो कर रहे हो? यस माता जी, मैंने सारा किया अभी तक। आज सारा फॉलो किया? हाँ, आप जो है ग्रुप में भी पोस्ट करेंगे, ठीक है। सात्विक बेटा, आप जो है चार्ट को फॉलो कर रहे हैं माता जी ने जो डॉक्टर कौर माता जी ने शेयर किया था ग्रुप में? हाँ माता जी। धैर्य, आप सभी बेटा पोस्ट किया करो, मुझे ग्रुप में पता लगना चाहिए। धैर्य बेटा, आप कर रहे हो चार्ट को फॉलो? माता जी मैं था ही नहीं ना, बाहर गया था ना, इसलिए मेरे को पता नहीं है इसलिए। ओके, अभी आप चार्ट देख लेना, ग्रुप में है, ठीक है। अधिक मास का चार्ट है एवरी डे का, ठीक है। क्या क्या करना है, क्या हमने टास्क फॉलो करने हैं, ठीक है। तो आप इसे फॉलो करेंगे और ग्रुप में भी बताएंगे, ठीक है। चलो माता जी, आप हाँ जो है जी। बच्चों को प्लीज जपा करवाइए और मैं भी आप सबके साथ जपा करूंगी, ठीक है। सब अनम्यूट करो अपने अपने को और शुरू करो। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा बच्चों, और मैंने ग्रुप में पोस्ट किया है, तो पहले तीन जो स्टैंजा लिए हैं हमने मीनिंग के साथ, तो उसको कोशिश करो कि आप घर में सुबह शाम या जब भी टाइम मिले तो आप उनको पढ़ो या लर्न करो, ताकि आपको अच्छे से बोलना है। ओके बेटा। और उसकी वीडियो भी हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलो बेटा जी, आज की शिक्षाओं को आई होप आप सब याद रखेंगे। सभी जो है क्रांति माता जी का धन्यवाद करेंगे और माता जी के लिए जोर से हरि बोल करेंगे। हरि बोल। मंजू माता जी के लिए सब दंडवत प्रणाम करके हरि बोल कर ये करे। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जो है आज जो है हम अपनी क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। आई होप आज की क्लास की जो शिक्षाएं थी, है ना, और सबसे मेजर शिक्षा तो यही थी कि कैसे भगवान गुरु के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है, और अपनी ही वाणी को वो सार्थक करके दिखाते हैं, ठीक है।
तो आई होप आज की जो छोटी सी बहुत छोटी स्टोरी आज हमने ली और उसमें जो है ढेर सारी जो शिक्षाएं थी और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी, ठीक है, तो उनको आप अपने जीवन में याद रखेंगे और जैसे जैसे धीरे धीरे भक्ति पथ पर आप आगे बढ़ेंगे तो उन सारी शिक्षाओं को चरितार्थ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। गुरु गौरांग को प्रणाम करते हुए, परम वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, श्री भगवान को प्रणाम करते हुए, सभी माता जी और टीम बीपीके को प्रणाम करते हुए आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, राम राम प्रणाम।